हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त हों। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और एक नया वीडियो सेशन आपके लिए लेके आने के लिए मेरे को इच्छा होती है कि मैं और भी अच्छा काम आपके लिए करूं। और जो लोग मेरे वीडियो पर आज पहली बार आए उनका बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है। इस वीक में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या संभावनाएं हैं और क्या है ऐसा खास जो आपको समझना चाहिए कि इस वीक में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने ये 3 चैनल मैसेज रखे हुए हैं। आपको जो भी मैसेज अट्रैक्ट करता हो उस मैसेज को आप चूज कर सकते हैं और अपनी पाइल बना सकते हैं। आप एक से ज्यादा पाइल भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको। पहला मैसेज है ऑनलाइन कोर्सेज, फाइल नंबर 1 के लिए। फाइल नंबर 2 के लिए है प्रोटेक्शन। फाइल नंबर 3 के लिए है पॉसिबिलिटीज। तो आप मेडिटेशन कीजिए और अपने लिए एक चैनल मैसेज और अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। हाय फाइल नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने कार्ड शफल करके रखे हुए थे क्योंकि कार्ड शफल करने में काफी टाइम जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला कार्ड है आपके लिए द हाई प्रेस्टीज। तो देखिए, हाई प्रेस्टीज कार्ड से आपको मैसेज है कि इस वीक में आपकी इंट्यूशन काफी हाई रह सकती है। कुछ चीजें आपके सामने ऐसी है जो क्लियर होंगी आपके सामने। आप जो समझ नहीं रहे थे इतने दिन से, या कोई ऐसी चीज जो आप चाहते थे करना, उन सब चीज में आपके लिए क्लियरिटी होगी। कोई कोर्सेस हो सकता है आपके लिए, या आप यूट्यूब पर कुछ भी ऐसा, आजकल ऑनलाइन कोर्सेस काफी चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने लिए चूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी इंट्यूशन और ज्यादा हाई हो। ओके। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके अंदर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे आपकी इनहेंस होती जा रही हैं। इस वीक में आप कुछ ऐसा और जानेंगे जो आपको आपके अंदर काफी दिन से है। आपके क्वालिटी वो आपके पास काफी दिन से है, लेकिन वो चीज आपको कभी भी महसूस नहीं हुई है। उसको चीज को आप कभी समझ नहीं पाए। या हो सकता है इस वीक में आप में कुछ ऐसी योग्यता आए जो वो चीज आपको अपनी समझ में आए, अपनी जो पावर है आपको वो समझ में आए। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट कार्ड से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि इस वीक में उनकी एनर्जी, एक टीचर, न्यायप्रिय एक इंसान, कोई कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं आप, या किसी को सिखा सकते हैं। किसी टीचर की भूमिका में इस वीक में आप रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स करें तभी आप टीचर बन सकते हैं। नहीं, किसी की लाइफ का लेसन देना भी एक टीचर के बराबर ही होता है। अगर आपकी किसी बात से या आपके किसी के सुझाव से किसी की जिंदगी में रोशनी होती है, या उसे अपनी समस्याओं को कोई हल मिलता है, तो भी आप उसके लिए एक टीचर की भूमिका का काम करते हैं। आप टीचर का काम करते हैं उसके लिए। ओके। तो आप कुछ लोगों को इस तरह का निर्देश दे सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, या खुद भी आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं इस वीक में अपने काम को करने के लिए। अब ये आपको कुछ भी काम हो सकता है, आपका कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, कोई बिजनेस पर्पस के लिए भी एडवाइस लेने का काम हो सकता है आपका।
ओके, तो 5 नंबर का कार्ड है आपकी, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है कार्ड, ये आपकी विजडम को दिखाता है। आगे है आपके लिए 10 ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ कप्स कार्ड्स के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कुछ लोगों की आपकी लाइफ में जो चीजें रुकी हुई थी, अब तक आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई थी, फाइनेंशियली हो गई, रिश्तों में भी जब तक खटपट चल रही थी, वर्क प्लेस पे भी आपकी जो आपको स्ट्रगल देखने को मिल रही थी, और भी बहुत सी सारी चीजें इन 10 कप्स के रूप में आपको सारी की सारी खुशियां, आपको सारी पावर्स वो ईश्वर की तरफ से दी जा रही है आपको। और कहा जा रहा है कि जब भी आपको समय मिले आपको, चाहे वो खुशी आपको छोटी मिले चाहे वो आपको बड़ी मिले, ठीक है, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए समय समय पर, और ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो गरीब हैं, क्योंकि जो खुशियां आपको मिल रही है, जो एबिलिटीज आपको मिल रही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास तो एक टाइम का खाने भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, और किसी और चीज की तो बहुत दूर की बात, जो डेली रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो भी उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको इंडिकेशन भी कर रहा है कि उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं आप, उनको रुपए पैसे से मदद कर सकते हैं, आप उनको खाना वाना खिला सकते हैं। ओके, तो इस तरह का मैसेज आपके लिए इस कार्ड के अंदर है। आगे है आपके लिए रिकवरी। तो देखिए कहा जा रहा है आपसे कि आपके हाथ में आपके भविष्य की चाबी को दिया जा रहा है। आपका जो ताला, किस्मत का जो ताला था वो काफी दिन से जो बंद पड़ा था, बिल्कुल उसकी रिकवरी हो रही है, उसकी चाबी आपके हाथों में दी जा रही है। इस सब के लिए आपको अपने एंसेस्टर का, अपने गुरु का और अपने ईश्वर का आपको धन्यवाद करना चाहिए कि बेशक थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है। ओके, आगे है आपके लिए द रिबेल कार्ड। तो देखिए रिबेल कार्ड से आपको सजेशन है कि आप एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं आप, ठीक है। आप फाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी इस वीक में एक मल्टी टैलेंटेड बंदे की है। आप वो सब काम कर सकते हैं जो आपके अंदर एक इच्छा होती है, या समय के रहते कभी कभी वो काम आप इच्छा होते हुए वो काम कर नहीं पाए हैं आप, तो इस वीक में आप वो काम कर पाएंगे, या उन सब सोच को आप तोड़ पाएंगे जिस सोच के चलते आप अब तक ये काम नहीं कर पाए हैं। तो उन सब चीजों से इसके अंदर आप निकल रहे हैं बाहर, आपके अंदर आपकी पावर आपको पता चल रहा है, और वो चीजें भी कुछ जो छिपी हुई थी वो चीजें भी आपके सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी खुद की सोच हो, क्योंकि पावर्स तो आप अपनी जानते हैं, अपनी जो काम करने की जो आपकी पॉसिबिलिटीज है वो भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद की ही बेड़ियां कहिए, या समय का अभाव था, या कुछ कर्म थे आपके ऐसे जिनकी वजह से आपको रोक रखा था। तो इस वीक में वो सारी चीजें आपके लिए, उन सब चीजों से आप निकल पाएंगे। और आगे है आपके लिए ट्रस्ट। तो देखिए आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर आपके लिए जो भी चूज करता है, ईश्वर आपके लिए जो भी करता है, उस पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ये पर्सन आसमान में कूद रहा है, ऊपर से ना इसके पास छतरी है ना कुछ है, ऊपर से जो पैराशूट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उड़ रहा है या हवा में फ्लाइंग कर रहा है, लेकिन किस पे? अपने ईश्वर के भरोसे पे। तो इसी तरीके का ट्रस्ट आपको करा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपको जहां आपका ईश्वर लेके जा रहा है वहां आपको चलने की जरूरत है, और यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आगे आपको। आगे है 8 नंबर का कार्ड, गिल्ट। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि जो पीछे आपकी पुरानी चीजें हो चुकी हैं, और जो ये आपके पुराने पास्ट की एनर्जी को दिखाता है कार्ड, ये 8 नंबर का कार्ड है। पीछे जो आपके जो बुरा हो चुका है आपके साथ, जो चीजें घट चुकी है, जो दुर्घटनाएं घट चुकी है आपके साथ, उनको बिल्कुल भी याद करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। उनके प्रति गिल्ट करने के लिए आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कहीं आपकी फैमिली में कहीं कुछ आप लोगों को ऐसी
चीजें घटी है जिनका दोषी शायद आप अपने आप को माने या कहें कि भाई हम कुछ ऐसा हुआ था, हम उसको ठीक कर सकते थे मगर हम कर ना सके। ओके, तो इन सब चीजों को, क्योंकि कभी कभी चीजें लाइफ में ऐसी होती है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो चीजें होनी होती है जरूरी। तो उन सब चीजों के लिए आपको गिल्ट करने की जरूरत नहीं है और समय के साथ चलने के लिए आपको कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए अबंडेंस कार्ड। तो इस कार्ड के साथ आपकी लाइफ में 7 तरह की आपकी खुशियां, ये देख रहे हैं ना आप, रेनबो, इसमें पूरे रेनबो कलर है सारे। तो किस्मत आपके लिए ये सारी खुशियां लेकर के आ रही है। तो किस्मत का दरवाजा खोलिए और उस चीज को एक्सेप्ट करिए। देखिए रिकवरी के नीचे ही जस्ट नीचे ये कार्ड आया है, देख रहे हैं ना, रिकवरी के नीचे। तो देख, किस्मत का ताले की चाबी आपके हाथ में दी जा रही है, उसको खोलिए और एक्सेप्ट करिए खुशियां, क्योंकि आप इन खुशियों के हकदार हैं। आप अपने ऊपर आपने काफी मेहनत करी है, काफी प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आप पास्ट में भी आपने बहुत मेहनत की है। उन सब चीजों का रिजल्ट अब आपको इस वीक में या आने वाले समय में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग इस वीक के लिए आपकी। तो इस वीक में आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, कोई टैरो कोर्स, कोई स्टडी कोर्स। बच्चे हैं तो आप स्टडी के कोर्स कर सकते हैं, और आप एक थोड़े से एजेड हैं तो आप ऑनलाइन कोई कोर्स कर सकते हैं, लाइक क्रिस्टल हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, या और कोई कोर्स जो आप करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं और जज वगैरह वकील के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए, तो उन लोगों के लिए भी ये इस वीक में कुछ ना कुछ गुड न्यूज उनको सुनने को मिल सकती है। उनके कोर्स से रिलेटेड या उनके जो उन्होंने पेपर दिए अब तक उनसे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिल सकती है इस वीक में। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगे। अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं इस वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इस वीक में आपको, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है द लवर्स कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि इस वीक में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, काफी सारी संभावनाएं हैं आपके लिए, हेल्प मिलेगी आपको, और कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे उन सब चीजों में आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। इस सब में ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, एंजल का आशीर्वाद मिल रहा है आपको साथ में। अब ये किसी की रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या फैमिली में कोई मैटर जो अब तक जिसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, उन सब चीजों में भी ये संभावना दिखाता है कार्ड कि कुछ उनमें आपको अच्छी न्यूज सुनने के लिए मिल सकती है। और 6 नंबर का कार्ड टोटली अबंडेंस का कार्ड है, ये वीनस का कार्ड कहा जाता है इसको। तो इस वीक में संभावनाएं तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब आपके ऊपर ये है कि आप उनको कैसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, आपके लिए सजेशन यही है, पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए और जो भी आपके लिए खुशियां आ रही है उनको अच्छी तरह से लीजिए, अपने दामन में लीजिए। ओके, आगे है आपके लिए जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड के साथ मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि इस वीक में आपको आपके जो गुड कर्माज हैं उनके फल आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपको न्याय मिलेगा। और दूसरा, जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे, जो टॉक्सिक लोग थे, जो आपको परेशानी क्रिएट करते थे आपके सामने, वो आपसे थोड़ा सा दूर रहेंगे। और कुछ जो आपने अभी तक जो काम करे हैं उनका रिजल्ट आपको इस वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि
हो सकता है उनके दिल में किसी के लिए कुछ दर्द हो, या जिनके लिए भी आपने अच्छे काम किए हैं उन्होंने आपको उतना रिजल्ट नहीं दिया आपको, ठीक है, उस तरह से आपको उस काम के बदले में सराहना नहीं मिली, शाबाशी नहीं मिली, तो इससे भी कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग परेशान हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए, क्योंकि आपने तो अपना कर्म कर दिया, अपना गुड कर्माज आपने करके उसको एक तरफ साइड में हो जाइए, क्योंकि फल आप जैसा चाहते हो उसका हाथ तुरंत के तुरंत नहीं मिलता। ये सब चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो काम करना है आपके हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में। तो देखिए, भलाई कीजिए और उसको भूल जाइए। आगे है आपके लिए समय रहते, जब समय आएगा उस कर्म का आपको जो फल मिलेगा, वो वक्त रहते जब की जरूरत होगी आपको, तो वो आपको जरूर मिलेगा। आगे है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ लोगों को मैसेज है, शायद ये बिजनेस में, नौकरी में, या 2 तरह की चीजों में फंसा हुआ एक पर्सन दिखाई दे की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि 2 चीजों में वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि दोनों ही चीजें उनके लिए जरूरी है। अब ये कोई जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है आपके लिए, और बच्चों के लिए कोई स्टडी कोर्स भी हो सकता है, या हाउस वाइफ है उसके लिए चूज करने की स्थिति हो सकती है कि भाई मैं घर के काम पे ज्यादा ध्यान दूं या बाहर के काम पे ज्यादा ध्यान दूं। ओके, तो देखिए, एक्शन लेना चाहते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही प्रॉब्लम में या अपनी ही परेशानियों पर आप उलझे हुए हैं, तो आप देख नहीं पा रहे, लेकिन जानते हैं आप सब चीजों को, लेकिन समझते भी हैं आप, लेकिन आंख बंद कर रहे हैं उन सब चीजों से, आप कोई फैसला लेना नहीं चाहते। तो आपको मैसेज है कि वक्त रहते इन चीजों को समझें और उसमें फैसला लें, नहीं तो कभी कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई फैसला ले ही ना पाए और बाद में आप हाथ मलते रह जाए कि अरे वक्त रहते मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी तो आई थी, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया। क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा काम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस वीक में इस चीज के ऊपर। आगे है आपके लिए मिरेकल कार्ड। तो देखिए, ये कार्ड बताता है आपकी लाइफ में जादू होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। अब मिरेकल कैसे होगा? जब आप किसी चीज को, किसी अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से ग्रैब करेंगे, उस पर काम करेंगे, उसको समझ के चलेंगे, तब आपकी लाइफ में जादू होगा। और कुल मिला के काफी लोगों की जादू में लाइफ में जादू है, और कुछ लोग शायद अभी सोच रहे हैं। तो उनके लिए भी मैसेज यही है कि अच्छी तरह से सोच समझ के डिसीजन लीजिए और अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो शांत बैठिए, 2 चीजों के बारे में सोचिए और अपनी इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, उस चीज को समझ के आप फैसला लीजिए। आगे है आपके लिए ट्रैवलिंग कार्ड। तो 8 नंबर का ट्रैवलिंग कार्ड। कुछ लोग इस वीक में कहीं घूमने जा सकते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड हमेशा सफर को दिखाता है। ये सफर ऐसा भी हो सकता है, कुछ कहीं आप बाहर जा सकते हैं स्टेशन पर, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है शायद अपनी लाइफ में कुछ सफर कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने कुछ दिमाग में उधेड़-बुन उनकी जो चल रही है उसके बारे में भी वो काफी लंबी हो सकती है उनकी। तो इस कार्ड से 3 तरह के मैसेज निकल के आ रहे हैं। आप जैसे आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप अपने मैसेज को लीजिएगा। आगे है आपके लिए द मास्टर कार्ड। तो कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। और ये देखिए, फुल मून का कार्ड है। फुल मून तक आते आते शायद आप ही कुछ और पावर्स और बढ़े, आप मास्टर बने, आपकी ग्रोथ हो और स्पिरिचुअली, ये भी कार्ड दिखाता है। ये आप मास्टर बन सकते हैं जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। ये हर की सिचुएशन से अलग कार्ड है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं आप, ओके। और भी कुछ जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं। फाइल नंबर 2 अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। सबके लिए अलग अलग मैसेज, लेकिन है सबके लिए मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। आगे है आपके लिए थंडरबोल्ट कार्ड। तो ये कार्ड ये
टावर मूवमेंट को दिखाता है कार्ड ये। आपकी लाइफ में सडन चेंज आ रहा है। अब ये चेंज अच्छा भी हो सकता है, ये चेंज खराब भी हो सकता है, लेकिन चेंज कभी भी होता है वो कुछ समय के लिए पेन जरूर देता है, लेकिन चेंज अच्छा भी होता है। ओके, इस कार्ड के साथ किसी की ट्रांसफॉर्मेशन भी है। आगे है आपके लिए कंप्लीशन कार्ड। तो देखिए इस कार्ड में मैसेज है कि कुछ लोग अपनी जो चीजें उनकी अधूरी है या लाइफ में उनके जो अधूरापन दिखाई देता है उसको इस वीक में पूरा करने की कोशिश करेंगे या उसको पूरा कर पाएंगे। अब ये अधूरापन हो सकता है, कुछ लोगों की शादी के लिए मैसेज भी आ सकता है। ओके, और कुछ लोगों का कुछ ऐसा काम जो वो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली है, किसी रिश्ते में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई करियर के लिए अपने लिए कुछ कोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए मैसेज है कि आप इस वीक में उन पर कोई फैसला ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और उस चीज को वक्त रहते आप कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, और इस सब में मिला के आपको जो चैनल मैसेज है आपके लिए प्रोटेक्शन आपके लिए पूरी है। इस मिरेकल कार्ड से आप देख सकते हैं। और ये 2 आपके लिए, 3 आपके लिए मेजर अरकाना कार्ड है। तो आपकी लाइफ में बिग चेंज दिखाते हैं। तो बैठे मत रहिए, ईश्वर की प्रोटेक्शन आपके पास है। और इस वीक में जो आपके लिए संभावनाएं मिल रही है उस पर निसंकोच होकर उस पर फैसला लीजिए और आगे बढ़िए। तो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपकी इस वीक के लिए। क्या संभावना है आपके लिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको। आई होप आप सबको रीडिंग अच्छी लगी हो। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग इस वीक के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, क्या संभावनाएं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए डिसीजन लेने का समय फिलहाल अभी आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है कि समय अभी आपके लिए अनुकूल नहीं चल रहा है। या कुछ लोगों के लिए ऐसी उनकी सोच भी हो सकती है कि वक्त उन्हें यह कह रहा है कि आगे बढ़ो और वो पीछे देख रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। मतलब समय उनके लिए कह रहा है आगे बढ़ो और वो कह रहे हैं कि हमें पीछे की तरफ देखना है। तो इस चीज के लिए आपको मना किया जा रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप नादान मत बनिए। जो समय चल रहा है, सिचुएशन आपको जो दिखा रही है, उसी के अनुसार आपको फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, आगे है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से आपको मैसेज है कि आपकी अर्निंग, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, इस वीक में काफी ग्रोथ होगी। उसके अंदर कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जो चाह रहे थे, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी सुधरे। कुछ प्रमोशन हो सकती है आपकी, कुछ भी ऐसा काम, उसमें आपको गुड न्यूज मिल सकती है। मतलब कहने का ये है कि इस वीक में आपकी जो सैलरी है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। और भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें आपको गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो सबका ख्याल रखते लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज और ही अलग सुनाई दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली मैसेज सुनाई दे रहा है मुझे, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी काफी अच्छी रहेगी इस वीक में। आगे है आपके लिए पेज ऑफ कप्स कार्ड। तो देखिए पेज ऑफ कप्स कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि इस वीक में आप कुछ ऐसा करने की सोच सकते हैं, जो आपके हाथ में खाली कप है उसे भरने की सोच सकते हैं। फाइनेंशियली कुछ काम करना चाहेंगे आप,
अगर आपके रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है या कोई स्ट्रगल कर रहे हैं अब तक आप, तो उसमें भी आप उसको ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं या किसी से एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप अपने दिल की बात खोल के बताना चाहें। ओके, और कुछ भी आपको ऐसा कहा जा रहा है कि जब आप किसी फैसले पर कोई फैसला आप करना चाहते हैं तो गुस्से में आके कोई फैसला ना करें, अग्रेशन में कोई फैसला ना करें, क्योंकि मुझे अग्रेशन शब्द सुनाई दिया है। तो जो भी कोई डिसीजन ले उसे आराम से शांत होके शांत मन से ले और फिर उस पर आगे बढ़े। आगे है आपके लिए रिजेक्शन कार्ड। ये चक्र विजडम से आपके लिए गाइडेंस है। हर पाइल में एक कार्ड निकला है। पाइल नंबर 3 के लिए 2 कार्ड्स निकले, तो मैंने दोनों ही ले लिए हैं। तो इस कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि रिजेक्शन मीन्स आपको कहा जा रहा है कि अगर आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है या आपको असफलता मिलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय हमारी परीक्षा लेता है। हम काबिल तो हैं उस चीज के, उस पॉसिबिलिटीज के हम काबिल हैं, हम अच्छा 100% दे सकते हैं, लेकिन कई बार समय हमारे अनुकूल नहीं होता और हमें रिजेक्शन मिलता है। तो वो रिजेक्शन को आपको कहा जा रहा है कि उसको पॉजिटिवली लें। ठीक है, ये ना कहें कि मैं इतने काबिल था लेकिन फिर भी मुझे रिजेक्शन मिला, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से सोच समझ के लेने के लिए कहा जा रहा है कि रिजेक्शन भी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि किस्मत आपको कुछ और देना चाहती है, आप कोशिश किसी और चीज के लिए करें, किस्मत आपको कुछ और देना चाहती है, तो इसी के लिए आपकी जो संभावना है लेकिन फिर भी आपको रिजेक्शन मिल रहा है, तो उसको आपको कहा जा रहा है कि उसको ठंडे दिल से थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए। आगे है आपके लिए जॉय। तो कुछ लोगों की लाइफ में जॉयफुल मोमेंट आ रहा है इस वीक में, काफी खुश रहेंगे आप, इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, काफी एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं, घूमने जा सकते हैं कहीं पे, या खुद ही कहीं अपना डीजे डांस वगैरह, यूट्यूब वगैरह या कोई म्यूजिक वगैरह लगा के आप डांस कर सकते हैं इस वीक में। आगे है आपके लिए इनोसेंट। तो देखिए इस कार्ड के अंदर आपको मैसेज है कि आपके अंदर की जो इनर चाइल्ड है, आपका जो इनर चाइल्ड है, कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर वो एकदम बाहर आता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि हर इंसान के चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए उसके अंदर एक बचपना तो होता ही है। जो उसकी जो एक अंदर की पवित्रता होती है वो उसको दिखाता है। जब वो इनहेंस होता है तो वो उसके अंदर की पवित्रता को दिखाता है, वो उसके व्यक्तित्व में और 4 चांद लगाता है वो। ओके, आगे है आपके लिए 7 नंबर का कार्ड है प्रोजेक्शन। तो देखिए ये कार्ड कहीं ना कहीं आपसे ये कहता है कि आपके अंदर की जो एक योग्यता है, एक जो पास्ट लाइफ में कुछ चीजें, पास्ट लाइफ सब ही सुनाई दे रहा मुझे अभी, तो कुछ चीजें हैं आपकी जो पीछे पास्ट लाइफ में थी, उनका कुछ असर आपके ऊपर इस समय भी हो सकता है। अब ये असर आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड में हो सकता है ये, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेज लेना, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है ये, केतु का कार्ड है ये। तो ये कार्ड केतु से जुड़ी हुई कुछ आपकी पास्ट लाइफ की चीजें होती है जो किसी को कुछ अच्छा दे जाती है तो किसी के लिए कुछ ब्लॉकेज का काम कर जाती है। ओके, तो कुछ इससे रिलेटेड ऐसा ही है जो आपको कुछ परेशान कर सकता है या कुछ गुड न्यूज दे सकता है आपको। जो भी है आपकी लाइफ में वो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके पिछले जन्म की चीजों से जुड़ा हुआ है आपके।
आगे है आपके लिए इनर वॉइस। तो देखिए, कुछ लोगों का मैसेज है कि इस वीक में आपकी जो साइकिक कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो हीलिंग पावर है आपकी, वो इनहेंस होगी, वो और ज्यादा बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू योर कार्ड, आप एक सफर की तरफ जा सकते हो, आप ढूंढ सकते हो अपने आप को, आप चीजों को जानेंगे और ज्यादा, क्योंकि जब इंसान के अंदर ये चीजें बढ़ती हैं तो उसे और ज्यादा चीज जानने की इच्छा होती है। और साथ ही इसके जस्ट बराबर में कार्ड है एक्सिस्टेंस, यानी कि अपने अस्तित्व को जानना, पहचानना, खोजना, या उसकी तरफ बढ़ना, या उसकी तरफ कामयाबी हासिल करना। ये सब चीजें उस कार्ड के अंदर नजर आ रही हैं। तो इस वीक में आपके लिए सारी संभावनाएं हैं। अपनी पॉसिबिलिटीज को समझिए और आगे अपने लिए एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़िए आगे। और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज यही है कि अपनी इनर वॉइस को जरूर सुने, इंट्यूशन को सुने अपनी, और फिर उससे जुड़ के फैसला लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉसिबिलिटीज बहुत है इस पाइल के अंदर। पाइल नंबर 3 आपके लिए इस वीक में चीजें बहुत ज्यादा, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। कुछ चीजें अगर बुरी हैं तो वो आपको लेसन देके जाएंगी, और अच्छी तो खैर अच्छी होती हैं, और बुरी चीजें भी कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी इस आने वाले वीक के लिए। तो आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।